भाई, मुझे रोटी मिल जाए वही बहुत है। रोटी में उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कर तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, अरे कर तो रहे हैं, मेहनत करो। कपड़े दो, 1 लाख रुपए कमाएंगे, अरे 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये 1 लाख रुपए कपड़े बेच के 1 लाख रुपए कमाएंगे, बोलिए कपड़े 1 लाख रुपए कमाएंगे, अरे इसकी बात कीजिए। पाखंडी, झूठा, मक्कार, ठगबाज, ठगो हिंदुस्तान। मोदीनामा पढ़ रहा है, मोदीनामा पढ़ने के लिए आया यहाँ पे, मोदीनामा पढ़ने के लिए आया यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आदमी, बिल्कुल बिल्कुल आम आदमी की बात करने ना स्कूल बढ़ाई, ये क्या बच्चे पढ़ाएंगे? अब मैं ये कह रहा था, वो लड़का कह रहा था मेरी मम्मी 1.25 लाख रुपए महीना कमाती है। इस देश की बड़ी आबादी मेहनत मजदूरी कर रही है, क्या 1.25 लाख रुपए कमा रही है? 1.25 लाख रुपए कमा रही है। आपको राम जी की कृपा है, आपका घर समृद्ध है, सच्चा में हम तो संघर्ष के रास्ते पे 2 वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ ले, आपसे जमीन जायदाद मांग रहे हैं, उस बात की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनका अपना पक्ष, मेरा अपना पक्ष, लड़ाई नहीं है। भैया सुनो, आपकी मम्मी की कितनी तनख्वाह? 1,29,500 रुपए। मेरी मम्मी खेत में काम करती है, उसकी कितनी मजदूरी है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं आपको मना नहीं कर रहा। इसकी बड़ी अफसर है भाई तो एक बात, तू मैकडोनल्ड खाएगा भाई, मुझे रोटी मिल जाए वही बहुत है। रोटी में उसके लिए मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कर तो रहे हैं, मेहनत करो, अरे कर तो रहे करो, मेहनत करो। कपड़े दो, 1 लाख रुपए कमाएंगे, अरे 1 लाख रुपए कमाएंगे, ये 1 लाख रुपए कपड़े बेच के 1 लाख रुपए कमाएंगे, बोलिए कपड़े 1 लाख रुपए कमाएंगे, अरे इसकी बात कीजिए। पाखंडी, झूठा, मक्कार, ठगबाज, ठगो हिंदुस्तान। इतना पढ़ लिखना कि तू अपने माँ को काम कराने लायक ही ना रखे, तू इतना ऊपर बिठाए पढ़ लिख। आपने मम्मी को पढ़ाया, आपने मम्मी को पढ़ाया, आपने मम्मी को पढ़ाया, आपकी मम्मी आपको पढ़ा रही है, आप नहीं पढ़ाए ना। सुन, क्यों नहीं पढ़ा लिखा? मैं वकालत कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई से बड़े राजनीति का तगाजा ये है। भैया गुजरात में पढ़ा, 28 साल से मोदी है, गुजरात में पढ़ा मोदी है, किस बार नहीं पढ़ा? मोदीनामा पढ़ रहा है, मोदीनामा पढ़ने के लिए आया यहाँ पे, मोदीनामा पढ़ने के लिए आया यहाँ पे। बिल्कुल आदमी, बिल्कुल आम आदमी की बात करने अरे भैया मोदी ने भेजा इसे, मोदी ने भेजा इसे। आवाज ऊंची वो करते जो गलत होते हैं। आज बता रहा हूँ, जो गलत नहीं है ना, केजरीवाल लोकतंत्र में अपने विचार रखने का हक है। मैं केजरीवाल को गलत नहीं बोल रहा। मोदी ऐसे ही लोगों को भेजता है, ये अधिवक्ता है, हाई कोर्ट में अधिवक्ता है, जिनको ना मौद्रिक पता है, इन्हें महंगाई नहीं पता है, इन्हें देश के विकास करते व्यवस्था में भाई ने बोला, एक मिनट चुप रहो। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मोदी जी मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गाँव जख्मी फिजाए हो गई, जहरीली हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तभी तो हम यहाँ पे आए। वो भाई कह रहा था अपने बच्चों को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। भाई अगर हम अपने फैमिली को एजुकेट करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाओ, तो उसके लिए केजरीवाल जी को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो एजुकेशन मिलेगी। बीजेपी आएगी तो एजुकेशन, बीजेपी नहीं चाहती देश का यूथ पढ़े, एजुकेट हो, वरना अगर वो पढ़ लिख गया। मोदी ने गुजरात में नहीं पढ़ा किसी का बच्चे, ना स्कूल बढ़ाई, ये क्या बच्चे पढ़ाएंगे? अब मैं ये कह रहा था, वो लड़का कह रहा था मेरी मम्मी 1.25 लाख रुपए महीना कमाती है। इस देश की बड़ी आबादी मेहनत मजदूरी कर रही है, क्या 1.25 लाख रुपए कमा रही है? 1.25 लाख रुपए कमा रही है। आपको राम जी की कृपा है, आपका घर समृद्ध है, सच्चा में हम तो संघर्ष के रास्ते पे 2 वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ ले, आपसे जमीन जायदाद मांग रहे हैं, उस बात की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में उनका अपना पक्ष, मेरा अपना पक्ष, लड़ाई नहीं है। यहाँ आने का मकसद क्या है? हम चोर, ठग, बेईमान, झूठे के खिलाफ यहाँ हैं। हम सच बोलेंगे, सच। जो 1.5 लाख रुपए तनख्वाह बताओ लड़का, इसकी माँ कौन सा काम करती? झूठी कलम चलाती, झूठी बेवकूफ पढ़ाती, लोगों को बच्चे को पढ़ाती नहीं, आशिकी सिखाती है स्कूलों के अंदर लड़कियों को आशिकी सिखाती, सबके बच्चे बिगाड़ती है लड़की लड़का। नहीं, एक भी काम मोदी ने सड़क नहीं करा 10 साल तक, कुछ भी नहीं करा ना गुजरात में। काला धन किसके पास है? अडानी अंबानी के पास है। आए वो धन सारा अडानी अंबानी के पास है। अब जो इतना हिंदुस्तान में जो जितनी एडी डाली ना, एडी
जितनी अडी डाली है काला धन किसके पास है? मोदी के पास है। मोदी तो उसको कवर करने के लिए जो मोदी जी का घोटाला सामने आया ना, उसको माइंड को देखो, मोदी जी का इतना बड़ा घोटाला सामने आ रहा है, अचानक से मीडिया में वो चीज उठी, आप जैसे लोकल वालों ने सबने ये दिखाया, उसके बाद उन्होंने क्या क्या केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया, माइंड को क्या क्या डिस्ट्रैक्ट कर दिया। उनका काम क्या है? अपनी गलतियों को छुपा के जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो काम कर रहे हैं, आप उनको बंद कर देते हो। कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए, आप डरते हो क्या?